नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्था द्वारा प्रत्येक माह अनेक गुप्त, दिव्य एवं चमत्कारी साधनाओं का प्रस्तुतिकरण एक विशेष टेलीग्राम ग्रुप में किया जाता है, जिसे पेड ग्रुप की संज्ञा दी गई है। इस पेड ग्रुप में तंत्र प्रयोग, तांत्रिक साधनाएं, राजसिक एवं चमचानी साधनाओं के साथ साथ चमत्कारी यंत्र निर्माण, रहस्यमय अध्यात्म के पीछे का सत्य, विशेष दुर्लभ साधनाएं एवं दिव्य आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान भी दिया जाता है। मित्रों, मासिक पेड ग्रुप की श्रृंखला में अगस्त 2024 माह के पेड ग्रुप का निर्माण कर लिया गया है, जो कि रवि पुष्य विशेष ग्रुप है। हर माह की तरह इस माह में भी आपको परीक्षित, अद्भुत एवं चमत्कारी साधनाओं की गुप्त एवं पूर्णतः सही विधि प्रदान की जाएगी। ये साधनाएं निम्नलिखित हैं। तंत्र प्रयोग के अंतर्गत प्रत्येक तंत्र साधना एवं तंत्र जगत में विजय प्राप्ति हेतु एक तांत्रिक प्रयोग प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे करने के पश्चात साधक को अपने द्वारा की गई पुरानी असफल साधना में भी सफलता मिलने लगेगी एवं जो साधक तंत्र साधना करने जा रहे हैं या तंत्र जगत को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी इस प्रयोग को करके बहुत सहायता मिलेगी। इसके साथ ही साथ तंत्र प्रयोग के अंतर्गत इत्र मोहिनी शाबर साधना का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसमें इत्र के माध्यम से किसी भी मनुष्य का मोहन कैसे किया जाता है, उसकी पूर्ण शुद्ध एवं परीक्षित प्रक्रिया सभी पेड ग्रुप के साधक गणों को सिखाई जाएगी। तंत्र साधना के अंतर्गत देवी गगन भवानी की साधना प्रदान की जाएगी। ये देवी अंबर में निवास करने वाली एक अति उच्च कोटि की शक्ति हैं, जिनकी साधना कर लेने के पश्चात इनको प्रसन्न करके साधक अपनी किसी भी सांसारिक इच्छा की पूर्ति इनसे चुटकियों में करवा सकते हैं। साधना के अन्य लाभ एवं पूर्ण जानकारी अगस्त 2024 माह के पेड ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। तंत्र साधना के अंतर्गत अगली साधना एक ऐसी साधना है जो केवल उन साधकों के लिए है जो अपने जीवन में किसी महिला मित्र से वंचित हैं और चाहते हैं कि उनकी भी कोई महिला मित्र अथवा प्रेमिका हो, जिनके साथ वे कोई भी बात कर सकें और साथ ही साथ अपनी काम वासना की भी तृप्ति कर सकें बिना किसी नुकसान के। ये साधना एक भूतनी की साधना है, जो एक सौम्य कोटि की भूतनी है और जो अपने साधक को वो हर एक सुख देती हैं जो कि एक प्रेमिका या पत्नी दे सकती है। इसके साथ ही साथ ये भूतनी अपने साधक का हर कार्य कर देती है और बदले में कुछ भी नहीं मांगती। जब भी साधक की इच्छा होती है इनसे कोई भी कार्य लेने की, चाहे मानसिक सुख अथवा शारीरिक सुख, ये भूतनी सदैव साधक की इच्छा पूर्ति के लिए तत्पर रहती है। शमशान साधना के अंतर्गत बिना माला एवं बिना अन्य किसी और सामग्री के सिद्ध होने वाले रुद्र भूत की साधना प्रदत्त की जाएगी, जिसकी सिद्धि के पश्चात साधक नैतिक, अनैतिक किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य इस भूत से करवा सकते हैं। ये भूत अपनी एक अनोखी शक्ति के लिए प्रचलित है, जिसकी जानकारी अगस्त माह के पेड ग्रुप में बताई जाएगी और भोग में ये केवल शराब और मुर्गा ही लेता है, जो कि किसी भी साधक के लिए मामूली बात होती है। अधिक जानकारी हेतु टेलीग्राम पेड ग्रुप में अवश्य जुड़ें। अगस्त माह के पेड ग्रुप में मंत्र साधना के अंतर्गत स्वप्न वार्ताली की एक सरल एवं गुप्त विधि प्रदान की जाएगी, जो इससे पहले कभी किसी भी साधक को नहीं बताई गई है। इस विधि की सहायता से आप सरलता से इस साधना को सिद्ध करके काल ज्ञाता बन सकेंगे एवं काल को अपनी मुट्ठी में करने की क्षमता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ मंत्र साधना के अंतर्गत आपको अघोर अतृप्त क्रिया साधना प्रदत्त की जाएगी, जिसको करके आप स्वयं का शरीर एक यंत्र के समान बना लेंगे और जब चाहेंगे तब आप किसी भी अतृप्त शक्ति से अपने किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य करवा लेंगे बिना किसी साधना सिद्धि के। ये विधि भी इससे पूर्व प्रकाशित नहीं की गई है, जो कि अगस्त 2024 माह के पेड ग्रुप में प्रथम बार सार्वजनिक रूप से दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्सरा साधना में संस्था द्वारा मुख्य रूप से प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाता है और निरंतर अप्सरा साधना की गुप्त एवं नई विधियों से अलग अलग अप्सरा साधनाएं
परीक्षित की जाती हैं। और इसी क्रम में संस्था द्वारा राजसिक साधना के अंतर्गत रंभा अप्सरा साधना की एक नई विधि परीक्षित की गई है, जिसकी जानकारी भी पेड ग्रुप में प्रस्तुत की जाएगी। रंभा अप्सरा की सुंदरता का वर्णन आज तक कोई मनुष्य नहीं कर सका है। अप्सरा साधना के लाभ अनगिनत हैं और जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। ये अपने साधक की प्रेमिका बनकर इच्छित समय तक साधक के साथ रहती हैं एवं सांसारिक सुख के साथ साथ गूढ़ एवं रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी साधक को देती हैं। इसके साथ ही साथ द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुए में भी विजय प्राप्त करवाती हैं। राजसिक साधना के अंतर्गत गौरांगी यक्षिणी की साधना भी प्रदत्त की जाएगी, जो कि एक व्यापारी एवं आर्थिक संकट में फंसे हुए व्यक्ति के लिए सहायक सिद्ध होंगी। इस साधना को स्त्रियां भी कर सकेंगी। साधक इस साधना को करके आर्थिक संपन्नता प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बना सकेंगे एवं पूरा जीवन बिना आर्थिक संकट के बिता सकेंगे। तामसिक साधना के अंतर्गत एक जिन्न की साधना की तामसिक विधि का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसको करके आप अनगिनत करामात कर सकेंगे। ये जिन्न साधक की हर इच्छा पूरी कर सकता है। यदि साधक चाहे तो अप्सरा अथवा परी को भी अपने साधक की सेवा में लगा सकता है। कीमती खजाने का पता बता सकता है। गुप्त से गुप्त बातों की जानकारी रखने वाला ये जिन्न मुखबिर जिन्न के नाम से जाना जाता है, जिसकी शक्ति का मुकाबला कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये अपने साधक की सुरक्षा हमेशा करता है और स्वयं से भी साधक एवं साधक के परिवारजनों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। इसकी ताकत की सीमा के विषय में पेड ग्रुप में चर्चा की जाएगी। तामसिक साधना के अंतर्गत महाप्रेत ब्रह्म पिशाच की साधना की जानकारी भी दी जाएगी, जो कि एक अत्यंत क्रूर प्रेत है। इसके अंदर इतनी क्रूरता कैसे आई और कैसे ये ब्रह्म पिशाच की श्रेणी में आया, ये हम पेड ग्रुप में जानेंगे। लेकिन इस महाप्रेत की शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये अपने साधक के शत्रु को इस हद तक परेशान कर देता है कि एक मनुष्य इस प्रताड़ना के बारे में सोच भी नहीं सकता। तरह तरह के अनैतिक कार्य ये करने में सक्षम है। किसी को अपने वश में कर लेना, किसी के ऊपर षटकर्म प्रयोग चुटकियों में ब्रह्म पिशाच कर देता है, बिना कुछ सोचे समझे। मूल रूप से ये साधना साधक किसी को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि इस शक्ति को प्रयोग करने के बहुत सारे सकारात्मक तरीके भी हैं, जिनके विषय में पेड ग्रुप में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। यंत्र निर्माण के अंतर्गत सम्मोहन यंत्र बनाने की विधि बताई जाएगी। इसके साथ ही साथ नकारात्मक यंत्र कैसे बनाया जाता है और उसके द्वारा किसी को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, इसका ज्ञान भी दिया जाएगा। आर्थिक संपन्नता के लिए धनदा यंत्र की निर्माण विधि एवं प्रयोग विधि साधक को प्रदान की जाएगी। अध्यात्म के अनुभाग में ये बताया जाएगा कि पंचकोशीय परिक्रमा का वास्तविक अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। अध्यात्म के अंतर्गत सूर्य के विषय में भी आपको एक विशेष जानकारी प्रदान की जाएगी। क्रिया योग एवं योग निद्रा के अंतर्गत योग निद्रा द्वारा किसी भी जटिल से जटिल बीमारी को दूर करने के अचूक तरीके के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा और साथ ही साथ महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय के बीच हुई कुछ गुप्त बातों को भी उजागर किया जाएगा। आयुर्वेद अनुभाग में वनस्पति से कैसे वशीकरण किया जाता है, इसकी एक गुप्त विधि पर प्रकाश डाला जाएगा एवं आयुर्वेद के माध्यम से गर्भ कैसे धारण किया जाए, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ टोने टोटके अनुभाग में अपने शत्रु अथवा किसी भी मनुष्य का पूर्ण रूप से विनाश कैसे किया जाए, इसका टोना प्रदत्त किया जाएगा और स्वयं का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, अर्थात स्वयं के ऊपर से किसी के द्वारा किया कराया कैसे उतारा जाए, इसके एक टोटके के बारे में जानकारी दी जाएगी। विशेष साधना के अंतर्गत चौकी लगाने हेतु बाबा वडभाग जी की साधना के विषय में जानकारी दी जाएगी। ये साधना अत्यंत ही गुप्त है, जिसको सिद्ध करने के बाद साधक चौकी लगाकर किसी के अंदर से कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, जिन्नात, पिशाच, चुड़ैल इत्यादि जैसी अन्य नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं एवं किसी भी मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। इस साधना को करने के पश्चात बाबा वडभाग जी की सवारी साधक के ऊपर आती है और सारा कार्य साधक के माध्यम से करती है। इसी के साथ साथ विशेष साधना के अंतर्गत आपको एक सम्मोहन अंजन एवं सम्मोहन तिलक बनाने की पूर्ण परीक्षित साधनात्मक विधि बताई जाएगी,
जिसको करके आप किसी का भी सम्मोहन 100% कर सकेंगे और अपने कार्यों को सफल बना सकेंगे। इस साधना से प्राप्त तिलक एवं अंजन का उपयोग साधक को ऐसी शक्तियों से संपर्क करवाता है जिसके बाद साधक लोकप्रिय होने लगते हैं और सभी के प्रेमी बन जाते हैं। एक अति महत्वपूर्ण बात, कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती। ये साधक पर निर्भर करता है कि साधक शक्ति का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। यदि साधक नकारात्मक एवं तामसिक शक्ति का भी सही दिशा में सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या या बुराई नहीं है। लेकिन यदि साधक सकारात्मक शक्तियों का उपयोग भी गलत तरीके से कर रहे हैं तो इसमें समस्या है। वो अपने कर्म बंधन में और उलझ जाएंगे और अंत अति समस्यादायक होगा। अतः पेड ग्रुप में बताई गई साधना की किसी भी शक्ति का, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उस शक्ति का सकारात्मक तरीके से ही उपयोग किया जाए तो उचित होता है। इससे आप उच्च कोटि के कर्म अर्जित करेंगे और जिस नकारात्मक शक्ति का उपयोग आप सकारात्मक तरीके से कर रहे हैं उसकी मुक्ति का मार्ग भी सरल हो जाएगा और आप दोनों का ही उत्थान होगा। नमस्कार।